क्लासेस में सभी का स्वागत है। आज हम लोग सिविक्स के अंतर्गत 12th क्लास के लिए लेकर आए हैं भारत के विदेश संबंध। बात करेंगे भारत के विदेश संबंध के बारे में, क्योंकि अभी जो प्री बोर्ड एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी विदेश संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए आज ये वीडियो प्रोवाइड करा दूँ। तो देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं विदेश नीति क्या है। नीति का मतलब होता है नियम, यानी भारत का अन्य दूसरे देशों के साथ क्या नियम है। कुछ अपने वसूल होते हैं जिनके आधार पर वो संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी बताया, एक देश का दूसरे देश के प्रति जो व्यवहार होता है अथवा जो नियम या कानून होता है वही विदेश नीति के नाम से जाना जाता है। अब जो भारत की विदेश नीति थी, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ सन 47 में, 1947 में जब हमें आज़ादी मिली और भारत दो हिस्सों में बट गया, भारत और पाकिस्तान, उस समय देश में बहुत सारी समस्याएं थी। उसका जिक्र हम बहुत ज़्यादा विस्तार से नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। समस्याएं क्या थी कि बंटवारे के समय तुरंत देश द्वितीय विश्व युद्ध से उभरा था, जिसमें जनधन की बहुत बड़ी हानि हुई थी। तो सबसे जो बड़ी समस्या थी वो भूखमरी थी, गरीबी थी। उस समय अशिक्षा भी चरम पर था। साथ ही जो बंटवारा हुआ उससे जो नुकसान हुआ उसको भी हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो तत्कालीन समय में, यानी उस समय भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री एक ही व्यक्ति थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीति अपनाई उसके माध्यम से आज हम बात को शुरू करेंगे कि उन्होंने क्या विदेश नीति अपनाई, दूसरे देशों के साथ कैसे संबंध बनाए, किन आधारों पर उन्हें लागू किया। तो जैसा कि भारत भी लोकतांत्रिक देश है और अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है, प्रजातंत्र वहाँ भी है और यहाँ भी है। तो चूँकि दोनों देशों में समान राजनीतिक स्थिरता होने के कारण, समानता होने के कारण भारत के जो विदेश संबंध थे वो अमेरिका से बहुत अच्छे थे। लेकिन अब हम आपको ले चलते हैं आज़ादी के बाद भारत में, कि भारत में अपनी विदेश नीति जो थी, यानी इंडियन फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति को इंडियन फॉरेन पॉलिसी के नाम से भी जानते हैं। तो आज हम इन तथ्यों को ध्यान में रख के आपको कुछ मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे आपके साथ। तो उसी को ध्यान में रखकर विदेश नीति को बनाया गया। अब जो अंग्रेजी सरकार थी वो जब देखी कि हमारा सत्ता उखड़ रहा है, अब हम अधिक दिनों तक भारत में नहीं टिक पाएंगे, ऐसी स्थिति में वो जाते जाते उन्होंने सोचा कि क्यों नहीं इन लोगों में भी मतभेद उत्पन्न कर जाएं, इनको आपस में बांट दें और ऐसे आग लगा जाए जो हमारे जानने के बाद भी जो एकता है, जो अखंडता है, जो समानता है भारत में, वो ना रहे। तो इसके लिए अंग्रेजों ने अनेकों विवाद उत्पन्न कर गए। जब वो जा रहे थे तो अनेकों विवाद उत्पन्न कर गए, जिनमें सबसे बड़ा जो विवाद था वो क्या था? बंटवारे का विवाद। यानी मुस्लिम लीग ने अलग विधान, अलग संविधान की जो मांग उठाई, वास्तव में उसकी जड़ में अंग्रेजी शासन था। तो उस उत्पन्न विवाद में और गरीबी को नियंत्रित करने के लिए सबसे बड़ी समस्या बन गई थी कि गरीबी को कैसे नियंत्रित किया जाए एकदम, और इस बंटवारे से कैसे उभरा जाए। तो अब मैं पॉलिसी ऑफ नेहरू बताती हूँ आपको कि नेहरू द्वारा जो भारत की विदेश नीति थी उसके कुछ पॉइंट्स हैं, तो उसे ध्यान से सुनिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय एजेंडा बनाने में निर्णायक भूमिका निभाई थी। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, निशस्त्रीकरण एवं साम्राज्यवाद व उपनिवेशवाद का विरोध नेहरू के विदेश नीति के मुख्य उद्देश्य थे। आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट पॉइंट की चर्चा हम इसके अगले पार्ट में करेंगे। तो
नमस्कार। और आशा है कि आप लोगों को वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और आगे भी हम इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहें। चूँकि बोर्ड एग्ज़ाम पास है 12th क्लास का, तो बच्चे आप इसको ज़रूर देखें, और इसमें जो भी कंटेंट आपको समझ में नहीं आता है तो उससे रिलेटेड आप मुझे बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में आया, तो फिर मैं आपका अपने हिसाब से पूरी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।